नमस्ते बच्चों, हम लोग हमारे क्लास को अभी कंटिन्यू करने वाले हैं फ्रॉम द ब्रेक। चलो, हमारा जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने किया था वो था डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। डोमेन कैसे निकालते हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो क्या थी, दैट तुम्हारा जो डोमेन है वो तुम्हारे पूरे के पूरे फंक्शन को इनवैलिड नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे डिनोमिनेटर में x की वैल्यू निकल के आती है तो हम लोग उस x को हम उस वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते जो डिनोमिनेटर को जीरो कर देगा। और दूसरा क्या था, रूट के अंदर तुम्हारी कोई भी ऐसे x की वैल्यू नहीं आ सकती जो तुम्हारे क्या जीरो नहीं, जीरो तो होने से प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रूट जीरो जीरो ही तो होता है, नेगेटिव करते रूट जीरो इज ऑलवेज जीरो, तुम्हारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए उसके अंदर बस। ठीक है, तो यहां पे देखो, range of a real function. The range of a real function of a real variable is a set of all real values taken by f of x at a point of its domain. तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास डोमेन था, डोमेन से तुम्हारी x की वैल्यू बाहर निकल के आई, x की वैल्यू जब तुम्हारी बाहर निकल के आ रही है वो क्या कर रहा है, एट द सेम टाइम तुम्हें एक आउटपुट वैल्यू दे रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ x। ठीक है, जो तुम्हारी वैल्यू निकल के आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा रेंज बोलते हैं। नाउ सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रेंज निकालने के लिए, क्योंकि रेंज एक इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं है, रेंज डायरेक्टली तुम्हारा किस पे डिपेंड करता है, रेंज तुम्हारा बेसिकली व्हाट से डोमेन पे डिपेंड करता है, डोमेन के इनपुट से रेंज को हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं। सो फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले डोमेन निकाल दो, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एज x इज इक्वल टू एफ ऑफ y कर दो। जैसे तुम्हारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस थ्री। इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, x इज इक्वल टू y माइनस थ्री। ठीक है, दैट इज कन्वर्ट x in terms of y. Okay, find the value of y from x is equal to g of y so that the value of x are real and lying in the domain of f of x. इसका मतलब यहाँ पे ये जो थर्ड लाइन तुम्हारे निकल के आती है, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल लाइन इस पूरे के पूरे चीज के अंदर। दैट इज तुम्हारे जो वैल्यूज होने चाहिए वो तुम्हारे उन्हीं वैल्यूज ऑफ एक्स देने चाहिए जो तुम्हारे डोमेन के अंदर होंगे। समझ में आ गया? सो यू कैन नॉट हैव अ वैल्यू ऑफ एक्स that will basically not belong to the domain. अब ऐसे जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, the value or the set value of y obtained in step 3 can be the range of the function f. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ f of x is equal to x minus 2 upon 3 minus x। ये इसका डोमेन क्या होगा, r माइनस थ्री इज द डोमेन। तो तुम्हारे आंसर में कभी भी जब तुम रेंज निकालने की कोशिश करोगी उसके अंदर थ्री का टर्म होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जो y का टर्म तुम्हें थ्री दे रहा है उसको तुम्हें हटा देना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हारे पास डोमेन क्या आ जाएगा, r माइनस थ्री। वेरी सिंपल, क्योंकि थ्री जैसे ही हम डालते हैं हमारा ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है इट बिकम्स जीरो, देयरफॉर वन अपॉन जीरो इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो जाएगा तुम्हारे पास। अगला, कंसिडर y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री अपॉन थ्री माइनस एक्स। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री अपॉन थ्री माइनस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं थ्री माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। हाँ कि ना, ये परफेक्टली नॉर्मल है। नाउ यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं हम लोग, थ्री वाई माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सारे के सारे x के टर्म्स को एक साथ लेके आने की कोशिश करेंगे। थ्री वाई माइनस सॉरी एक्स, आई एम सो सॉरी, थ्री वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री निकल के आ रहा है। अब यहां से हम लोग थ्री वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई लिख सकता हूं मैं रीअरेंज करने के बाद। नाउ थ्री इंटू वाई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू वन प्लस वाई। सो यहां पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू थ्री वाई प्लस वन अपॉन वन प्लस वाई, दिस बिकम्स द वैल्यू थ्री वाई प्लस तुम्हारा सॉरी मैंने थोड़ा बहुत यहां पे गलती कर दी,
तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए था, यहाँ पे x-2 होना चाहिए था, तो यहाँ पे x-2 हो जाता, यहाँ पे भी x-2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। सो क्या निकल के आ रहा है, x-2 x-2 3y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस एक्स वाई, 3 इंटू तुम्हारा 3 को बाहर निकाल नहीं पाएंगे फिर हम लोग, तो 3y प्लस 2 इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस वाई, देयरफॉर तुम्हारा x इज इक्वल टू 3y प्लस 2 अपॉन 1 प्लस वाई निकल के आ गया। नाउ y की वैल्यू कहां तक वैलिड है, सो रेंज को अगर हमें वैलिड करना है तो y प्लस 1 कैनॉट बी 0, या फिर y कैनॉट बी तुम्हारा क्या -1 नहीं हो सकता। नाउ क्या हमारी कोई भी वैल्यू ऑफ y है जो x इज इक्वल टू हमें 3 दे सकती है, देखते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू 3, ठीक है, सो 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3y प्लस 2, सो 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 3y प्लस 2। तो ऐसा कोई वैल्यू ऑफ y है ही नहीं जो तुम्हारे x को क्या दे सकता है, 3 दे सकता है, क्योंकि y खुद कट जा रहा है। देयरफॉर तुम्हारा रेंज क्या हो जाएगा, r माइनस 1। समझ में आ गया, बिकॉज y तुम्हारे कट जा रहे हैं, देयरफॉर ऐसा कोई भी वैल्यू ऑफ y नहीं है जो तुम्हारा इस फंक्शन को वायलेट करेगा। तो तुम्हारे डोमेन और रेंज निकल गए, समझ में आ गया। ऑल्सो y 3y प्लस 3 2 अपॉन, यहाँ पे सेम आंसर निकल के आ रहा है तुम्हारे पास, यही हम लोगों ने किया है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो हमारे पास क्या दे रखा हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू x, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे और क्या है हमारे पास, x बिलोंग्स टू r और x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। क्यों, अगर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तुम्हारे पास। तो x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा हुआ है। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे x और y होना चाहिए यूजली, ठीक है, आइडियली स्पीकिंग हम लोग क्या बोलते हैं, x, y, y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तुम्हारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है तुम्हारा, इट्स बिकमिंग तुम्हारा, इसको 0 कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू तुम्हारे पास प्लस माइनस 1 के बराबर आ रहा है। इट इज कमिंग आउट दैट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 तुम्हारा आ रहा है। नाउ प्लस माइनस 1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर तुम्हारा 0 हो जा रहा है, तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इज इक्वल टू r माइनस ऑफ प्लस माइनस 1। समझ में आ गया, ये तुम्हारा डोमेन हो गया। अब रेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नाउ सेम चीज को हमको फिर से दोहराना है। तो हमें पता है रेंज के लिए y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई लिख सकता हूं, दोनों को इंटरचेंज करके। सो मेरा 1 माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, देयरफॉर तुम्हारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट अंडर 1 माइनस 1 अपॉन वाई, सो रूट अंडर 1 माइनस 1 अपॉन वाई इज कमिंग आउट टू बी x। नाउ कौन से वैल्यूज है जो इसको सपोर्ट कर सकते हैं, y माइनस 1 अपॉन वाई, तो क्या क्या हो सकता है तुम्हारा, यहाँ पे y रूट x इज इक्वल टू रूट अंडर y माइनस 1 अपॉन वाई आ गया, सो y कैनॉट बी इक्वल टू 0, या फिर y कैनॉट बी इक्वल टू तुम्हारा, सॉरी, y माइनस 1 अपॉन वाई हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो y माइनस 1 अपॉन वाई अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो मैं क्या लिख सकता हूं, y माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ये y को मैं वहां लेके चला गया तो सो y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, हाँ कि ना, y की वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, फिनिश्ड, ठीक है। हाँ तुम्हारा, हाँ रेंज तुम्हारा क्या हो जाएगा, नहीं अभी तुम्हारा रेंज बोलने का टाइम नहीं हुआ है, हमारा जो x की वैल्यू है क्या नहीं हो सकती, प्लस और माइनस 1 नहीं हो सकते, तो हमें चेक करके देखना है कि क्या कोई y की वैल्यू है जो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 दे रहा है, ठीक है।
सो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू +1 कर रहे हैं, ठीक है। सो x इज इक्वल टू +1 के लिए हमें क्या मिल रहा है, 1 इज इक्वल टू रूट अंडर y माइनस 1 अपॉन y, which states that 1 square is equal to y minus 1 upon y. So y is equal to y minus 1, y खुद कट गया, तो ऐसा कोई भी y का वैल्यू नहीं है जो तुम्हारा +1 दे सकता है। -1 ट्राई करके देखते हैं, -1 में भी क्या हो जाएगा, -1 द होल स्क्वायर भी तुम्हारा सेम वैल्यू देगा। सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ y फॉर विच you are getting the value of x as +-1, therefore the range will be 1 to infinity, ठीक है, should be greater than or equal to 1 to infinity। समझ में आ गया? सो ऐसे हो जाएगा, समझ में आ गया? सो रेंज ऑफ y, अरे हाँ, -∞ to 0 भी तो हो सकता है। कैसे, देखो यहां पे तुम्हारे पास क्या है, यहां पे एक्स स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन वाई है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्चुअली एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस हो जाएगा तुम्हारे पास। हमेशा मेरे साथ ये केयरलेस मिस्टेक होता है, यहाँ पे भी प्लस माइनस हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो तुम्हारा बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, y माइनस 1 अपॉन वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो हाँ 3, अगर हमारा y माइनस 1 अपॉन वाई इफ यू वांट इट टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और चीज तुम लोग को मैंने उस समय सिखाया था कि ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, तुम्हारे पास 2/3 है, क्या 2/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इसलिए है क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन 0। क्या तुम्हारा 2/-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है? नहीं, क्यों? क्योंकि तुम्हारा 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज एक्चुअली लेस देन 0। क्या तुम्हारा बेसिकली -2/-5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है? यस, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तुम्हारा मल्टीप्लाई होके तुम्हारा ग्रेटर देन 0 बना रहा है। समझ में आ रहा है? इस तरह से तुम्हारा होता है। सो हम लोग अगर if we want y minus 1 upon y to be greater than or equal to 0, therefore y minus 1 into y should be greater than or equal to 0, और तो और y की वैल्यू तुम्हारी 0 हो भी नहीं सकती। सो तुम्हारा जब y की वैल्यू नेगेटिव है, माइनस तुम्हारा कुछ भी आ रहा है, तो ये तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव और नेगेटिव तुम्हारे मल्टीप्लाई होके क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। सो तुम्हारी y की वैल्यू जो है -∞ इज लेस देन y इज लेस देन तुम्हारा 0, एक रेंज निकल के आएगा। फिर उसके बाद तुम्हारा 1 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन इंफिनिटी, तुम्हारा दूसरा रेंज आ जाएगा। यहां पे तुम यूनियन भी डाल सकते हो, और को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन, एंड हमारा क्या बन जाता है, इंटरसेक्शन। समझ में आ गया? ओके हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कोमा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 करके लिख सकते हैं, है ना। नाउ इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो तुम्हारा डोमेन हो जाएगा r माइनस ऑफ 1, क्योंकि वन जैसे ही हम लोगों ने डाला हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, 0 बन गया। देयरफॉर द डोमेन इज कमिंग आउट टू बी r माइनस 1। नाउ इसका रेंज ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा पूरा का पूरा थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बिकम्स एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 करके लिख सकते हैं, अपॉन तुम्हारा यहाँ पे एक्स माइनस 1 निकल के आ रहा है, ठीक है। नाउ तुम्हारे पास ये दोनों के दोनों कट गए, तो एक्स प्लस 1 आ गया। सो तुम्हारा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 1, है ना।
तो तुम्हारा रेंज किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे क्लियरली x इज नॉट डिफाइंड व्हेन y इज इक्वल टू 2, एज x इज नॉट इक्वल टू तुम्हारे पास 1। द रेंज विल बी किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास? यहाँ पे x प्लस 1 निकल के आ रहा है, x इज इक्वल टू तुम्हारे पास y माइनस 1 आ रहा है। क्लियरली x इज नॉट डिफाइंड व्हेन y इज इक्वल टू 2। क्यों? हाँ हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास क्या होता है यहाँ पे, फिर उसके बाद तुम क्या करते हो? पहला स्टेटमेंट तुम लोग क्या लिखोगे? यू विल से दैट कि तुम्हारा ये जो y का वैल्यू है हर चीज के लिए माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक हर चीज के लिए वैलिड है। फिर तुम क्या बोलते हो? मेरी कौन सी x की वैल्यू नहीं आनी चाहिए? x इज इक्वल टू 1 आना नहीं चाहिए। तो 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, देयरफॉर तुम्हारे पास y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 निकल के आ रहा है। तो अगेन तुम्हारे पास क्या हो रहा है? y की वैल्यू 2 के लिए x की वैल्यू डिफाइंड नहीं हो रही है। तो रेंज किसके बराबर हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पहले था, मगर जब तुमने डोमेन का कंस्ट्रेंट देखा तो तुम्हारा एक्चुअल का तुम्हारा रेंज क्या निकल के आ रहा है? r minus 2। So range is coming out to be r minus 2। अगला, for let f a function from real numbers to real numbers be such that f of x is equal to 2 की power x, determine the range of the function। रेंज क्या हो जाएगी बताओ? डोमेन क्या हो सकता है तुम्हारे पास? आर। कोई भी वैल्यू ऑफ तुम ये डाल दो तुम्हारा निकल के आएगा। नाउ ठीक है, तो डोमेन इज इक्वल टू तुम्हारा आर निकल के आ रहा है। नाउ हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x लिख सकते हैं। नाउ दोनों के दोनों साइड में अगर हम लोग log ले लें, log टू द बेस 2 ले ले हम लोग, ठीक है। सो यहां पे देखो, y इज इक्वल टू 2 की पावर x, log to the base 2y is equal to log to the base 2 2x square 2x। नाउ इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? log of a to the power x is equal to x log a लिख सकते हैं, हाँ कि ना? सो हम लोग यहाँ पे 2 की पावर x प्लस वाई करके लिख सकते हैं। नाउ f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 की पावर x। f ऑफ y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 की पावर y। नाउ f ऑफ x डॉट f ऑफ y क्या हो जाएगा? 2 की पावर x डॉट 2 की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस y। क्या LHS इज इक्वल टू RHS है तुम्हारे पास? नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा बोलो। ठीक है, सो क्या पूछा है तो उन्होंने तुमसे, क्या मेरा f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई के बराबर है? फंक्शन के ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वैल्यू है वो तुम्हारी x की वैल्यू बन जाती है। ठीक है, सो एक सेकंड रुको, इसको मैं थोड़ा छोटा करके डिलीट कर देता हूं थोड़ा बहुत, यहां पे डिलीट। तो हमें दे रखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 2 की पावर x। सो f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस वाई करके लिख सकते हैं। हाँ, अब f ऑफ x की वैल्यू क्या है? 2 की पावर x। f ऑफ y की वैल्यू क्या है? 2 की पावर y। f ऑफ x डॉट f ऑफ y इज इक्वल टू 2 की पावर x डॉट 2 की पावर y। नाउ a टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर y क्या होता है? a टू द पावर x प्लस y इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस वाई। सो यहां पे और यहां पे दोनों जगह तुम्हारा सेम आ रहा है, देयरफॉर इट होल्ड्स ट्रू। समझ में आ गया? यहां पे जो लिखा है इन्होंने, यहां पे देखो कहां गया, ये रहा, ठीक है, हाँ गया, हाँ ये रहा। इट होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, y बिलोंग्स टू r। हर किसी वैल्यू के लिए ये तुम्हारा सही रहेगा। अब तीसरा क्या पूछा है? x that is f of x is equal to 1। कौन से वैल्यू ऑफ x के लिए f ऑफ x की वैल्यू 1 मिलेगी तुम्हें? ठीक है, सो f ऑफ x की वैल्यू क्या है? f ऑफ x का फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर x। नाउ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 कब होगा? जब x की वैल्यू
जीरो हो जाएगी। दैट्स इट, फिनिश्ड, हो गया तुम्हारे पास। एक्स की वैल्यू जीरो में तुम्हारा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो 16 माइनस एक्स स्क्वायर होना है, तो यहां पे सबसे पहले चीज क्या लिखेंगे? 16 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो हम लोग लिख सकते हैं 16 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों को दोनों साइड को रीड करो, रूट करो, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? रूट अंडर 16 एक्स इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है तुम्हारे पास? इसका मतलब क्या है? इसको तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो? हाउ विल यू राइट दिस डाउन? यहां पे 4x शुड बी लेस देन 4, माइनस x शुड बी लेस देन और इक्वल टू तुम्हारा क्या? -4, या फिर x एक सेकंड रुको। इट शुड बी ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 4 होना चाहिए तुम्हारे पास, तभी तुम्हारा सही आएगा। सो यहां पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? -4 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4, तभी तुम्हारा वैल्यू आ रहा है। -4 डाल के देखो, 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। 4 डाल के देखो, अगेन 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। इन दोनों के वैल्यूज के बीच में जो भी तुम्हारे वैल्यूज है, इन सबके लिए तुम्हारी एक्स की वैल्यू क्या हो रही है? 0 हो जा रही है। यही आंसर है। ठीक है, डोमेन तुम्हारा निकल के आ गया। -4 to 4 क्लोज ब्रैकेट्स, दैट इज -4 से लेके 4 तक सभी के सभी वैल्यूज तुम्हारे इंक्लूडेड है। फिर क्या पूछा है इसने? रेंज निकालने के लिए बोला है। डोमेन में किसी को प्रॉब्लम है? डोमेन में नहीं ना? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो रेंज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो y इज इक्वल टू रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना? सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, सॉरी, वाई स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 16 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर हो गया। अब जैसे ही तुमने एक्स की वैल्यू डाली तो यहाँ पे प्लस माइनस डालना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर से एक्स कर दिया तो प्लस माइनस डालना पड़ेगा, लास्ट टाइम मैं भूल गया था इसको करना। ठीक है, सो यहां पे अब क्या कर सकते हैं हम लोग? व्हाट कैन वी डू? अब क्या कर सकते हैं बताओ? क्लियरली एक्स विल टेक रियल वैल्यूज, हमेशा तुम्हारा जो एक्स है रियल वैल्यूज निकाल के देगा, तो वाई की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? बताओ। अगेन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 16 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या फिर तुम्हारे पास 16, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 प्लस वाई इंटू 4 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देयरफॉर 4 प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे वाई को वहां पे लेके जाओ, यहां से लेके जाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। समझ में आ गया? दूसरा 4 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको वहां पे लेके जाओ। 4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू y, है ना? दैट इज तुम्हारे पास वैल्यूज क्या निकल के आ रही है यहाँ पे भी? -4 y बिलोंग्स टू -4 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू 4, -4, 4। सो डोमेन और रेंज दोनों के दोनों तुम्हारे सेम वैल्यूज निकल के आ रहे हैं। डोमेन वाज हाउ मच? -4 to 4,
रेंज इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी -4 to 4। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आता है हमारे पास। नाउ यहाँ पे देखो y बिलोंग्स टू -4 to 4 है। नाउ y इज इक्वल टू रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू -4 to 4। नाउ y बिलोंग्स टू 0,4 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ -4 इज लेस कॉमा तुम्हारा पास 4। ये किस लिए हो रहा है बताओ। देखो तुम्हारे पास क्या हो रहा है, एक्चुअल रेंज हमारी -4 to 4 आ रही है, मगर उसके बाद जब हम लोग वैल्यूज पुट करके देख रहे हैं तो हमारी यहाँ पे 0 to 4 क्यों आ रही है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। आरव, तुम्हारे पास क्या था, योर रेंज वॉज -4 to 4, -4 to 4 तुम्हारा रेंज था। नाउ अब तुम्हारे पास तुमने ये स्टेटमेंट डालने के बाद ये 0 to 4 क्यों हो गया ऑटोमेटिकली। कुछ तो बताओ, कुछ भी सोच के बताओ। हम्म मुझे कुछ अभी भी समझ में नहीं आया, तुम रेंज को पॉजिटिव कैसे करा रहे हो। रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कहीं पे -√16 - x² लिखा हुआ है। मैंने लास्ट क्लास में भी तुम लोगों को ये बताया था, ठीक है, जब मैं पहली बार पढ़ा रहा था यहाँ पे। इज देयर अ माइनस रिटन हियर, नहीं लिखा ना। हाँ, y इज इक्वल टू √16 - x² है, प्लस माइनस √16 - x² नहीं है, तो y की वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। नहीं समझ में आया, पक्का आ गया ना। आगे बढ़ते हैं। दैट इज द रीजन, डू यू अंडरस्टैंड दिस। हाँ, अगर देखो हमेशा मिस्टेक यही होता है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ये लोग सोच लेते हैं अच्छा रूट अंडर है तो यहाँ पे प्लस माइनस होगा, मगर एक्चुअली जब रूट अंडर दे रखा होता है तो प्लस माइनस नहीं होता, वो तो एक ऑपरेशन के कारण आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा 4 का जो रूट होगा ये तुम्हारा +-2 होगा, +-2, या फिर तुम्हारा 2 का जो रूट होता है वो होता है +-√2। मगर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग +2 ले रहे हैं कि -2 ले रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रखी हुई है, दे हैव गिवन अस अ पॉजिटिव वैल्यू। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, व्हाट विल हैपन इफ दिस होल थिंग इज अ पॉजिटिव वैल्यू, तुम्हारा नेगेटिव वैल्यू को हम लोग हटा देंगे। ठीक है, -∞ to ∞ नहीं होगा, 0 to ∞ हो जाएगा, और यही तुम्हारा निकल के आ रहा है यहाँ पे 0 to ∞ बोल रहा हूँ, 0 to 4 हो जाएगा तुम्हारे पास, -4 to 4 के बजाय 0 to 4 हो जाएगा। अगला, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू 1/√x-5। डोमेन हो जाएगा तुम्हारा r-5। एम आई राइट, नॉट जस्ट r-5, रूट भी है तुम्हारे पास। यहाँ पे देखो f of x इज इक्वल टू 1/√x-5 है। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x-5 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड, और या तुम्हारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस, हम्म एग्जैक्टली, तुम लोग इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पे, रूट अंडर 1/√x-5 है। सो रूट अंडर x-5 कैन नॉट बी 0। ठीक है, समझ में आ गया। √x-5, ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं हो सकता। दूसरा, x-5 शुड बी ग्रेटर देन क्या, 0, इसके कारण, वरना रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, अगेन तुम्हारा तुम्हारा दूसरा इमेजिनरी बन जाएगा, है ना। सो x-5 शुड बी ग्रेटर देन 0, या फिर x शुड बी ग्रेटर देन 5। तो तुम्हारा डोमेन क्या हो जाएगा, 5 to ∞, 5 से ∞ डोमेन निकल के आ गया। अब उन्होंने क्या पूछा है, रेंज पूछा है। ठीक है, रेंज पूछा है इन्होंने, अब हम लोग क्या करेंगे रेंज के लिए, व्हाट विल यू डू। तो रेंज के लिए, फॉर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, वी हैव x-5 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, x-5 शुड बी ग्रेटर देन 0,
रूट अंडर x minus 5 should be greater than 0, 1 upon root under x minus 5 should be greater than 0, f of x should be greater than 0 तुम्हारा हो जाना चाहिए. Thus f of x takes all real values greater than 0, hence the range becomes 0 to infinity. इस क्वेश्चन में किसको डाउट है? पक्का? तो रेंज तुम्हारा किस तरह से 0 टू इंफिनिटी निकल के आ रहा है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? पक्का? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, फाइंड द डोमेन and the range of the real valued function f of x given by f of x is equal to 4 minus x upon x minus 4. 4 minus x upon x minus 4 की जो वैल्यूज है ये हम लोगों को निकालनी है. कैसे करेंगे बताओ? सबसे पहले डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास? r माइनस 4. अगेन तुम्हारा डोमेन जो है r माइनस 4 के बराबर तुम्हारा निकल के आ गया. नाउ रेंज क्या नहीं होना चाहिए? रेंज क्या हो जाएगा बताओ? क्या हम लोग इसमें f ऑफ x इज इक्वल टू तुम्हारे पास दैट इज y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4 को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसके कारण क्या हो रहा है? हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हमारा कट जा रहा है, देयरफॉर वी आर लेफ्ट विथ -1. तो हमेशा हमारा क्या हो रहा है? रेंज इज ऑलवेज कमिंग आउट टू बी -1. कोई चेंजेस नहीं है रेंज के अंदर. सो रेंज विल बी क्या? एक सिंगल वैल्यू -1. अगला तुम्हारे पास क्या है? फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2. मॉडुलस फंक्शन के अंदर जब x की वैल्यू निकल के आती है उसका डोमेन क्या हो जाएगा? मॉडुलस फंक्शन कभी भी तुम्हारा नॉट डिफाइंड कर देगा? नहीं देगा. तो जो x की वैल्यू है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा सकती है, मगर डोमेन एक चीज जरूर करेगा, वो क्या है? आउटपुट जो है तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव देगा, है ना? सो x माइनस 2 विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. सबसे कम वैल्यू क्या कब होगी तुम्हारे पास? जब तुम्हारा x इज इक्वल टू 2, तुम्हारा मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 जीरो हो जाएगा. That will be the minimum value that you will get. बाकी सब में तुम्हारा पास क्या हो रहा है? x इज इक्वल टू 1 में तुम्हारा -1 आ रहा, -3 आ रहा है. जब तुम्हारा मिनिमम वैल्यू क्या है? x का मिनिमम वैल्यू क्या है? 2, है ना? सो तुम्हारे पास क्या हो रहा है? सारे के सारे वैल्यूज आ सकते हैं. जब 2 डाल रहे हो तो तुम्हारा हमेशा नेगेटिव वैल्यू ही आएगा, हमेशा. क्योंकि ये देखो, ये वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा. 1 माइनस अ पॉजिटिव वैल्यू कैन हैव क्या? 1 तक जा सकते हैं हम लोग, क्योंकि x माइनस 1 की मिनिमम वैल्यू है 2. ठीक है? तो मिनिमम वैल्यू तुम्हारी हो जा रही है 0. सो 1 माइनस 0 विल बिकम इक्वल टू व्हाट? 1. सो माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक तुम्हारा कोई भी वैल्यू हो सकता है. समझ में आ गया? तो इस तरह से तुम्हारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक तुम्हारा रेंज निकल के आएगा. होप यू अंडरस्टूड. मॉडुलस फंक्शन के अंदर अगर न्यूमरेटर के अंदर स्पेशली तुम्हारा मॉडुलस फंक्शन लग रहा है, या फिर कोई बिना किसी डिनोमिनेटर वाले के पास मॉडुलस फंक्शन लग रहा है, वो हमेशा क्या देगा? आउटपुट 1 देगा. आउटपुट ग्रेटर देन 1 देगा. सॉरी, आउटपुट हमेशा तुम्हारा पॉजिटिव देगा. ठीक है? पॉजिटिव देने के कारण क्या होगा? अगर उसके ऊपर एक प्लस ऑपरेटर लग रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी. और यहाँ पे इस तरह से जब तुम्हारा एक नेगेटिव ऑपरेटर लग रहा है, 1 माइनस मॉडुलस लग रहा है, तो मॉडुलस का सबसे छोटा वैल्यू विल बी व्हाट? द लार्जेस्ट वैल्यू दैट यू गेट. 1 माइनस करते वक्त सबसे छोटा वैल्यू विल बी द लार्जेस्ट वैल्यू दैट यू विल गेट. सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा? हाँ, इंफिनिटी. और इंफिनिटी में तुम्हारी y की क्या होगी? सबसे छोटी वैल्यू निकल के आएगी. समझ में आ गया? तो तुम्हारा यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे y की वैल्यू जो है इज कमिंग आउट टू बी माइनस इंफिनिटी टू 1. डाउट्स? प्लीज टेल मी यू हैव डाउट्स. नहीं है? पक्का? कोई भी डाउट्स नहीं है? आगे बढ़ते हैं. फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस साइन 3x. नाउ एक बात बताओ, साइन की वैल्यू तुम्हारी कहां से लेके कहां तक जाती है? 2 माइनस तुम्हारा -1 जो है, ठीक है, 2 माइनस -1 जो है 2 प्लस 1 हो जाएगा. 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1. अगेन 1 हो जाएगा. दोनों के दोनों तुम्हारे क्या है? दे आर बोथ योर व्हाट?
पॉजिटिव नंबर्स है ना, सो डोमेन तुम्हारा क्या होगा हमेशा, द डोमेन विल बी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी हमेशा, ठीक है, पक्का ना, ओके। हम्म, रेंज और डोमेन तुमसे निकालने के लिए बोल सकते हैं, गलती नहीं कर सकते तुम उसमें, ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नाउ डोमेन तुम्हारा क्या हो रहा है, आर के बराबर आ जा रहा है, कोई भी वैल्यूज तुम पुट कर सकते हो, मगर रेंज तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेंज के लिए कैसे करोगे तुम, 1/3 is less than or equal to 1 upon 2 minus sin 3x is less than or equal to 1. So 1 upon 3 is less than or equal to f of x is less than or equal to 1. Therefore x belongs to R. Therefore f of x is equal to 1 upon 3 comma 1 तुम्हारा निकल के आ रहा है, ठीक है। सो हमेशा तुम्हारा जो वैल्यू है रेंज का कहां से लेके कहां तक होगा, 1/3 से लेके 1 तक तुम्हारा रेंज स्प्रेड आउट हो जाएगा। डाउट्स, हाथों पर खड़े कर लो, डाउट्स है तो बताओ, पक्का, पक्का कर लोगे, सॉल्व कर लोगे तुम रेंज के सारे क्वेश्चंस, आगे करते हैं नेक्स्ट। सम स्टैंडर्ड रिलेशन रियल फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, थोड़े बहुत रियल फंक्शंस और उसके ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, x इज इक्वल टू वाई इज नोन एज एन आइडेंटिटी फंक्शन, जब तुम्हारे x की वैल्यू y के एग्जैक्ट बराबर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, समझ में आ गया, x इज इक्वल टू वाई इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन। यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू x लिखा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x लिखा हुआ है, और ये तुम्हारा कितना एंगल सबटेंड करेगा, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, 45 डिग्री से एग्जैक्टली, ठीक है। तो 45 डिग्रीज में ये दोनों के दोनों एंगल्स तुम्हारे सेम हो जाएंगे। तुम्हारा जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है हमेशा जीरो से पास करता है, क्यों, क्योंकि 0,0 ही होगा तुम्हारा आंसर उसके लिए भी, ठीक है, जब तुम इवेल्युएट करके देखोगे इट विल बी 0,0, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगला कांस्टेंट फंक्शन के अंदर क्या होता है, जब तुम्हारे डोमेन की वैल्यू चेंज होती जा रही है मगर जो तुम्हारा रेंज है वो तुम्हारा चेंज नहीं हो रहा है, एक स्पेसिफिक वैल्यू तुम्हें मिल रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ, व्हाट विल यू कॉल दिस, कांस्टेंट फंक्शन है ना, जैसे फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 3 is parallel to y axis is a constant function, y is equal to 7 is parallel to the x axis, basically y is equal to 7 parallel to x axis भी है, और वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, बताओ, स्ट्रेट लाइन तो होगा ही होगा, और क्या होगा बताओ, हाँ ठीक है चलो, पहला क्वेश्चन, draw the graph of f of x is equal to 5, it will be parallel to the y axis, x is equal to 5, तुम्हारा लिटरली ऐसा दिखेगा, यहाँ पे ग्राफ है, ये x की वैल्यू है 5 पैरेलल टू द y एक्सिस, f of x is equal to -5, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास, f of x is equal to 0 इज दी, f of x is equal to 0 कौन सा एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा, है ना, तुम्हारा समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये तुम लोगों को करना है तो कर सकते हो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम लोगों को सिखाया है, इससे अच्छा सिखाया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, जब तुम्हारे पास वेरिएबल्स निकल के आते हैं और उनके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ डिग्रीज रहती है, एक पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है, तुम्हें मैंने क्लास 10th में सिखाया है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तुम्हारा एक वेरिएबल हो जिसके ऊपर जो पावर है वो तुम्हारी नेगेटिव नहीं हो सकती, जो तुम्हारा पावर फ्रैक्शन नहीं हो सकता, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, इन्हीं को हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, समझ में आ गया, हम्म, अरे भूलो मत ये सारी चीजें, नेक्स्ट। सो ए की पावर 0 प्लस एफ a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस an x की पावर n, ये सारा का सारा तुम्हारा क्या कहलाएगा, इट विल बी नोन एज अ polynomial function where n is a non-negative integer and a0 a1 a2 dash dash an तुम्हारे क्या हो जाएंगे, एक रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगे, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शन।
हाईएस्ट डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? द डोमेन ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज आर एंड द रेंज डिपेंड्स ऑन द पॉलिनोमियल्स रिप्रेजेंटेशन। कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स का तुम्हारा हो सकता है, मगर वाई तुम्हारा किस पे डिपेंड करता है? कौन से डिग्री का पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली तुम्हारी, तुम्हारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों आ सकते हैं। मगर जब तुम्हारे एक्स का स्क्वायर हो जाता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या y की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं नेगेटिव हो सकती है ना? जो भी वैल्यू ऑफ एक्स तुम डाल रहे हो, उन सब के लिए y की वैल्यू क्या हो रही है? पॉजिटिव हो रही है। सो इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द फंक्शन कि वेदर तुम्हारा रेंज होगा ही क्या। क्या वो तुम्हारे सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज निकल के आएंगे, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों होंगे तुम्हारे पास। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, f of x is equal to x cube minus x square plus 9 is a polynomial function. h of x is equal to x to the power 5 plus root 3x is also a polynomial function. मगर यहाँ पे g of x is equal to x to the power 3 by 2 फ्रैक्शन निकल के आ रहा है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा इंटीजर नहीं है ये। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। लेट r बी अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन द रियल फंक्शन f फ्रॉम r टू r। ठीक है, r से लेके r तक तुम्हारा एक फंक्शन डिफाइन करना है। let f of x is equal to x square, sketch the graph। f of x is equal to x square का ग्राफ कैसा दिखता है तुम्हारा? एक पैराबोला की तरह हो जाएगा, है ना? जो भी वैल्यू ऑफ एक्स ढूंढो तुम, उसका स्क्वायर निकल के आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज होगी। इट विल एग्जैक्टली लुक लाइक दिस। समझ में आ गया? अगला, लेट आर बी अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन द रियल फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। एक्स प्लस 10 मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? हाउ विल यू डिफाइन एफ ऑफ एक्स? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, कैसे बना सकते हो? अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ ग्राफ बनाओगे कैसे? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 है तुम्हारे पास। कैसे? ये तुम्हारा ग्राफ बन गया, बताओ कैसे करोगे? x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू 10 आ रही है। सो ऐसे, दैट्स इट, फिनिश्ड, खत्म। और इसको तुम पीछे भी खींच सकते हो। समझ में आ गया? इस तरह से ग्राफ निकल के आएगा तुम्हारा। समझ में आ गया? इसको बस, सिंपल है। रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं? जिनके ऊपर और नीचे तुम्हारे दोनों के दोनों तुम्हारे अलजेब्रा हो सकता है, पॉलिनोमियल्स हो सकता है, उसको हम लोग रैशनल फंक्शन कहते हैं। रैशनल फंक्शन में एक छोटी सी कंडीशन होती है, अगर p ऑफ x अपॉन q ऑफ x तुम्हारा एक रैशनल फंक्शन है, q ऑफ x की वैल्यू तुम्हारी कभी जीरो नहीं हो सकती। दैट इज द ओनली कंडीशन दैट यू हैव। thus f of x is equal to x square plus 4 upon x cube minus 6x plus 4 is a rational function, जहां पे x cube minus 6x plus 4 की वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती? जीरो के बराबर नहीं हो सकती। खत्म। ठीक है। अगला, तुम्हारा मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन के अंदर क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन, जब तुम्हारा मोबाइल यूज मत करो, एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर तुम्हारा हमेशा जो आउटपुट है पॉजिटिव होगा। ठीक है, आउटपुट तुम्हारा जब हमेशा पॉजिटिव होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हमारा मॉडुलस फंक्शन। दैट इज तुम्हारे पास y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x है तुम्हारे पास। ठीक है, सो इट विल लिटरली लुक लाइक दिस। हाँ, y इज इक्वल टू x क्या होता है तुम्हारा? y इज इक्वल टू x तुम्हारा ऐसा होता है, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x में यहाँ पे एक मिरर इमेज बन जाता है तुम्हारा, बस दैट्स इट। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा मॉडुलस फंक्शन। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन क्या क्या हो जाएगी? हाँ, फॉर एनी रियल नंबर x वी विल हैव रूट अंडर x स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x के बराबर हो जाएगा। इफ a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ x विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a, या फिर जो मॉडुलस फंक्शन है तुम्हारा किसके बीच में लाई करेगा? माइनस a और a के बीच में तुम्हारा लाई करेगा x की वैल्यू। समझ में आ गया? बिकॉज आउटपुट हमेशा क्या हो जाएगा? a के बराबर होगा। अगला, तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल टू
तुम्हारा x square will always be greater than or equal to a square such that modulus of x will always be greater than or equal to modulus of a. हाँ, वो भी कर लो तुम लोग, ठीक है। x will always be less than or equal to minus a या फिर x will always be greater than a। ये समझ में आ रहा है क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज को तुम्हें याद करके रखना है, ठीक है। ये तुम्हारे असर्शन रीजनिंग और एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है। नाउ इफ x स्क्वायर इज लेस देन a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारी ए स्क्वायर से कम है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन ए। मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन ए का मतलब क्या है, माइनस ए इज लेस देन, इसके माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए बोल सकते हैं हम लोग, हाँ कि ना, यस राइट। नेक्स्ट, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर है, मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मॉडुलस, सॉरी, मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए। अब मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए का मतलब क्या है, दैट इज तुम्हारे पास एक्स इज तुम्हारा लेस देन माइनस ए, एक्स इज ग्रेटर देन ए। मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, समझ में आ गया। इफ मॉडुलस, क्योंकि अगर तुम्हारी x की वैल्यू लेस देन ए माइनस ए है, जैसे तुम्हारे पास a की वैल्यू -2 है मान लो, -3 को अगर हम लोग मॉडुलस में डालेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। 3 विल बी ग्रेटर देन -2, हो गया, समझ में आ गया। अगला, नाउ इफ a स्क्वायर इज लेस देन x स्क्वायर, a स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर। सो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। हम लोग लिख सकते हैं ए इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा x बिलोंग्स टू माइनस बी कॉमा माइनस ए, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, यूनियन तुम्हारा ए से लेके बी तक लाई करेगा। इट विल लिटरली लुक लाइक दिस, यहाँ पे तुम्हारे पास जीरो है, ये ए है, ये बी है, ये माइनस ए है, ये माइनस बी है, तो इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का ड्यूरेशन तुम्हें देखने को मिलेगा। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है। नाउ ए स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज लेस देन, ए इज लेस देन मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन मॉडुलस ऑफ ए, बी लिख सकते हैं। इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ दिस क्लोज ब्रैकेट हमारे पास हो जाएगा माइनस बी कॉमा माइनस ए यूनियन, यहां पे a कॉमा बी, इक्वल टू नहीं होगा बस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, क्लियर है। नाउ द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू 1 minus x if x is less than 0, 1 if x is equal to 0 and 1 plus x if x is greater than 0, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f of x, कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, इक्वल टू 0 में हमारे पास क्या आ रहा है, y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है ना। अब तुम्हारे पास क्या है, x ग्रेटर देन 0 में x प्लस 1 आ रहा है, कैसे करोगे, ग्रेटर देन 0 में x की वैल्यू 1 डालने पर y की वैल्यू क्या आ रही है, 2, तुम्हारा यहां पे ऐसे जाएगा, ऐसे, सॉरी 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 सॉरी, ऐसे जाएगा, ठीक है। अब ऐसे जाएगा ना तुम्हारे पास, हाँ ऐसे ही जा रहा है। एक सेकंड रुको। The function f is defined by f of x is equal to 1 minus x if x is less than or equal to 0, तुम्हारे पास यहाँ पे ओके है 1 if x is equal to 0 and x plus 1 if x is greater than 0। so x is less than 0 तो 1 माइनस माइनस x हो जाएगा वो, तो 1 प्लस x ही रहेगा वो, y की वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव ही होने वाली है इन बोथ द केसेस। x प्लस 1 अभी भी पॉजिटिव है, कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है मेरे को, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 पे
y की वैल्यू तुम्हारी 2 है, x की वैल्यू -1 पे अगेन y की वैल्यू तुम्हारी 2 निकल के आ रही है। हाँ, ओके, ऐसा एक ग्राफ बन जाएगा तुम्हारे पास, लिटरली यू विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस। तुम्हारा ग्राफ बन रहा है ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया। आगे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f of x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, ठीक है। सो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 को खोलेंगे कैसे रिया, बताओ, हाउ विल वी ओपन मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, ठीक है, कैसे खोलेंगे? हाँ, कैसे खोलेंगे? x माइनस 2 को खोलना है हमें। x minus 2 when x is greater than or equal to 2 रिया, x minus 2 such that x should be greater than or equal to 2। अब यहां पे minus of x minus 2 if x is less than 2, this is how you open it, ठीक है। x minus 2 if x is greater than or equal to 2 और minus of x minus 2 if x is less than 2, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने ओपन कर दिया। 450, आधा घंटा, 40 मिनट और बचा है, ठीक है। नाउ इस तरह से तुम्हारा ये वाला भी खत्म हो चुका है। एनी डाउट्स? सो इसको हम लोग ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे? x की वैल्यू 2 में हमारी y की वैल्यू क्या मिल रही है? 0, ठीक है। x की वैल्यू 2 में y की वैल्यू 0 मिल रही है। x की वैल्यू 3 में y की वैल्यू क्या मिल रही है? 1। x की वैल्यू 4 में y की वैल्यू क्या मिल रही है? 2, है ना। सो इस तरह से तुम्हारा एक लाइन निकल के आ रहा है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 को हम लोग 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, है ना। ये 2 माइनस एक्स हो गया। आगे बढ़ते हैं। सो 2 माइनस एक्स में एक्स की वैल्यू अगर हमारी 1 हो गई, ये तुम्हारा 2,0 है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 हो गई तो क्या मिल रहा है? हाँ, एक्स की वैल्यू 1 डालने पर वाई की वैल्यू क्या मिल रही है? हाँ, 1, ठीक है, ये वाला पोर्शन। ओके, नाउ एक्स की वैल्यू 0 में क्या हो रहा है? 2। एक्स की वैल्यू तुम्हारी -1 में क्या हो रहा है? 3। तो यू आर गेटिंग अ ग्राफ लाइक दिस। यही ग्राफ मिल रहा है, सेम एग्जैक्ट ग्राफ। निकालना समझ में आ रहा है? आ रहा, स्पेशली तुम्हारे लिए कल एग्जाम है ये, और ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन समझ में आता है ना तुम्हें? इसमें कोई डाउट्स नहीं है, पक्का? ठीक है। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? हाँ, व्हाट इज द सिग्नम फंक्शन? जब तुम्हारा आउटपुट क्या होता है? 1 फॉर ऑल द वैल्यूज ग्रेटर देन 0, 0 फॉर ऑल द वैल्यूज इक्वल टू 0, या और -1 फॉर ऑल द नेगेटिव वैल्यूज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा सिग्नम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इट्स डोमेन लिटरली तुम्हारा ऐसा दिखता है। 0 के लिए तुम्हारा बीच में 0 हो जाएगा, एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1 होगा, एनी वैल्यू लेस देन 0 के लिए y की वैल्यू हमेशा -1 हो जाएगी। सिग्नम फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? इसको हम लोग स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। क्यों? तुम्हारे पास इफ यू हैव एनी नंबर बिटवीन एनी टू इंटीजर्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम होता है अगला। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर क्या होगा? हमेशा तुम्हारा एक इंटीजर तुम्हारा आउटपुट देगा। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन इंटीजर। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा इनपुट ही इंटीजर है, आउटपुट वही इंटीजर निकल के आएगा। मगर इफ इट इज अ नंबर बिटवीन एनी टू इंटीजर्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1.5 है, 1.5 लाइज बिटवीन विच टू इंटीजर्स? 1 और 2 के बीच में लाई करता है, तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा तुम्हारा 1। 2.5 का क्या हो जाएगा? 2। -1.5 का क्या हो जाएगा? -1 नहीं रे, -2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा लेफ्ट की तरफ जाता है। -1.5 लाइज बिटवीन -2 एंड -1। सो हमेशा -1.5 तुम्हारा कहां पे जाएगा? -2 पे जाएगा। -2.5 कहां पे जाएगा? -3 पे जाएगा। -3.5 कहां पे जाएगा? -4 पे जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया? सो एनी वैल्यूज दैट लाइज बिटवीन -3 एंड -2 विल बी -3। समझ में आ गया? एनी वैल्यू दैट लाइज बिटवीन
3 and 4 will be 3। यही है तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। समझ में आ गया? इसके अंदर कोई मतलब ज्यादा ये नहीं है ना। प्रॉपर्टीज इसकी एक बार देख लेना। इसका प्रॉपर्टी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे करके, दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मॉडुलस ऐसा होता है, इन दोनों के बीच में प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए है, दूसरा मॉडुलस के लिए है। आगे बढ़ते हैं। नाउ -n, अगर तुम्हारे पास n करके एक इंटीजर है और x तुम्हारा कोई एक रियल नंबर है, जब भी तुम इंटीजर को अंदर डालोगे आउटपुट भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंटीजर ही होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है? इफ x प्लस k, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस के इज इक्वल टू व्हाट, यहां पे फॉर एनी इंटीजर k, x तुम्हारा एक रियल नंबर है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस, जैसे फॉर एग्जांपल 1.5 है तुम्हारे पास, ठीक है, यहां पे x की वैल्यू तुम्हारी 1.5 हो गई और k तुम्हारा हो गया 3। हाँ, कर दिया, ठीक है। सो 1.5 प्लस 3 तुम्हारा निकल के आ रहा है। 1.5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? हाँ, 4.5 हो जाएगा। 4.5 को अगर हम लोग हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर डाल देते हो तो हमें क्या मिलेगा? 4 नहीं रे, 4 रिया पीछे लेफ्ट के डायरेक्शन में जाएगा। 4.5 लाइज बिटवीन 4 एंड 5। ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम इज एन ऑक्सीमोरन, बेसिकली इट शुड हैव बीन लीस्ट इंटीजर फंक्शन होना चाहिए था। हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है तुम्हारा, 4 और 5 के बीच में 4 को चुनना है। 5.7, 5.9 will also be 5 only, क्योंकि वो 5 और 6 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो जाएगा। अब यहां पे देखो 1.5 प्लस 3 है, इन दोनों में इंडिविजुअली ग्रेटेस्ट इंटीजर डाल के देखो, 3 की वैल्यू तो 3 ही हो गई, 1.5 की वैल्यू क्या हो गई, 1। 3 प्लस 1 तुम्हारा अगेन 4 ही आ रहा है। इसके कारण ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस k इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x k, वेर k इज एन इंटीजर। समझ में आ गया? ये वाला लाइन समझ में आ गया? सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ तुम्हारे पास -2.5 क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस तुम्हारा 2.5 माइनस तुम्हारा 1, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड रुको, गलत लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया। यहाँ पे तुमसे पूछा क्या गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, यहाँ पे x तुम्हारा कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1। तो अगर मेरे पास दे रखा हुआ है -4.5, सो तुम्हारे पास माइनस ऑफ, माइनस बाहर निकाल दिया, 4.5 -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.5 क्या हो जाएगा, 4, -4 -1 इज इक्वल टू -5। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -4.5 क्या हो जाएगा, ऑल इन ऑल 5 होगा, -5 ही होगा। तो ये वाला भी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x विल ऑलवेज बी इक्वल टू -1 अगर x तुम्हारे इंटीजर्स नहीं है। अगर x तुम्हारा इंटीजर है तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो हमेशा इंटीजर ही बाहर निकालेगा। फॉर एग्जाम्पल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 इज 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3 इज -3, 3 प्लस -3 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा कॉमन सेंस ही है। नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 2x, अगर दोनों के दोनों इंटीजर्स है, 2x प्लस 1 अगर तुम्हारा इंटीजर नहीं है। ये भी कॉमन लॉजिक ही है, पक्का। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू k अगर तुम्हारा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k, ओके, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास मैंने दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.5 है, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू तुम्हारा 4 है ना। 4.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। इफ तुम्हारा
4.5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ग्रेटर देन है तो तुम्हारा ये वाला वैल्यू लॉजिक भी तुम्हारा एड अप हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसके अंदर। आगे ये वाला भी हो गया। नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन k इफ x इज ग्रेटर देन k प्लस 1, ठीक है, ये भी नॉर्मल बेसिक लॉजिक ही है। अगला, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन k इफ एक्चुअली देखा जाए x तुम्हारा k से कम है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, तुम्हारे पास अगर x की वैल्यू मैंने ले ली 2 और k की वैल्यू मैंने ले ली 3, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा, और तुम्हारे पास ये भी तुम्हारा किसके बराबर है, इस लेस देन 3 के बराबर ही है। अगला, greatest integer of x plus y is equal to greatest integer of x plus y plus x minus greatest integer of x। ये एक्चुअली देखा जाए तो तुम लोगों को प्रूव करके दिखाना नहीं होगा, प्रूव करके दिखाना नहीं होगा, ये कभी भी पूछा भी नहीं जाता, ठीक है। ये जो तुम्हारे जितने भी मैंने भी ये क्या बोलते हैं, ये प्रॉपर्टीज कराए हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के, यूजुअली दे डोंट आस्क दीज थिंग्स, तुम्हें बस क्या बोलते हैं नॉलेज के लिए रखना है, बस इस वाले को याद करके रख लेना, ठीक है। So greatest integer of x plus y is equal to greatest integer of x plus greatest integer of y plus x minus greatest integer of x for all values of x comma y belongs to R। इसको रोट कर लो, रट लेना, ठीक है। आगे आखिरी तुम्हारा आता है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। ये बहुत आसान टॉपिक है। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ दो फंक्शंस हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एडिशन में क्या होता है, f प्लस जी ऑफ एक्स तुम्हारा f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स हो सकता है ना, हाँ कि ना। f प्लस जी ऑफ एक्स तुम्हें दे रखा हुआ है, कैन बी रिटन एज f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। दूसरी तरह से f माइनस जी ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अगला, दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं f g ऑफ x तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई g ऑफ x। अगला, क्वोशंट के अंदर f अपॉन g ऑफ x हमारा क्या हो जाएगा, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x प्रोवाइडेड द फैक्ट दैट g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रियल फंक्शन बाय अ स्केलर वैल्यू, तुम्हारे पास c दैट इज 3f ऑफ x अगर तुम्हारे से पूछा गया है, तुम इसे क्या लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाइड बाई f ऑफ x की तरह लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है। स्केलर, नाउ इसको हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं। इफ टू फंक्शंस आर डिफाइंड एज f of x is equal to 1 upon 2 minus x such that x is not equal to 2 and g of x is equal to x minus 2 the whole square, तो f plus g of x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 upon x minus 2 plus x minus 2 the whole square, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 plus x minus 2 the whole cube upon x minus 2, हाँ कि ना, 1 plus x minus 2 the whole cube upon x minus 2। अरे 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 अरे, आ गया, ये रहा, ओके, सही आया हमारे पास 1 plus x minus 2 the whole cube upon x minus 2। अगला दूसरा क्या है, f minus g हमें दे रखा है, तो क्या करेंगे, हमारे पास f of x की वैल्यू 1 upon x minus 2 है, g of x की वैल्यू अगेन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस की जगह 1 माइनस हो जाएगा, बस 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर x minus 2 the whole cube upon x minus 2 निकल के आ जाएगा। अगला तीसरा क्या है, तुम्हारे पास मल्टीप्लाई करने बोल रहे हैं, सो f डॉट g की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, 1 upon x minus 2 मल्टीप्लाइड बाय x minus 2 the whole square, कट गया, बचा क्या, x minus 2 बच गया। अब डिवाइड करने बोल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, हाँ, f अपॉन g, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन x माइनस 2 और g ऑफ x की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, x माइनस 2 द होल स्क्वायर, तो ये यहां पे चले जाएगा बस, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 2 द होल क्यूब निकल के आ जाएगा, सिंपल इजी। नेक्स्ट, ठीक है। अगला, फाइंड द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन एंड द मॉड्यूलस फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, f of x is equal to x, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, f of x is equal to मॉडुलस ऑफ x। नाउ अगेन तुम्हारा मॉडुलस ऑफ x को अगर तुम्हें खोलना है तो क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस ऑफ x
इज इक्वल टू, तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा, हाँ, माइनस ऑफ एक्स इफ क्या, एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इस तरह से खोल दिया तुमने, तो दो अलग अलग तरह के तुम्हारे एडिशन निकल के आएंगे। इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो में, इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो में तुम्हारा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ यार, मुंह बंद करके मत रखो। हाँ, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो क्या है, एक्स ही है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स या फिर वाई इज इक्वल टू एक्स, और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में यहाँ पे भी जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स, 2x के बराबर हो गया। दूसरा, यहाँ पे इफ x इज लेस देन जीरो, तो तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स, तो x माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब सब्ट्रैक्शन के लिए हमें करना है, सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, अगेन x माइनस जी ऑफ एक्स की वैल्यू x, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए, तो x माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो मिल गया। x इज लेस देन जीरो के लिए क्या हो जाएगा, x माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x निकल के आ गया। इस तरह से तुम्हें दो अलग अलग प्रजाति के लिखने हैं। जब भी मॉड्यूलस फंक्शन आए, अगर तुमने एक सिंगल वैल्यू लिखा तो आधा नंबर ही मिलेगा तुम लोगों को। अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो सिर्फ 1.5 नंबर में तुम्हारे कट जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि दो अलग अलग साइड खोल के लिखना होता है। अगेन रिया, तुमसे मैं पूछ रहा हूं, मॉडुलस ऑफ x माइनस टू को कैसे खोलोगी, सबसे पहले तो लिखो x माइनस टू इफ क्या, व्हाट इज द बिग इफ, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, या फिर 2 माइनस एक्स इफ x इज लेस देन टू। खोलना सीख दिए, सीख गए, समझ समझ में आ गया। हरव, तुम्हारे पास यहाँ पे 2 माइनस एक्स, यहाँ पे इसके ऊपर मॉडुलस लगा हुआ है, इसको कैसे खोलोगे बताओ। हाँ 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 हाँ, फिर से बोलो, फिर से बोलो। इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू टू, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक हो रहा है, देखो माइनस है, माइनस माइनस तुम्हारा प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 2 माइनस एक्स के बराबर ही रहेगा, अदरवाइज एक्स माइनस टू इफ एक्स इज ग्रेटर देन टू। समझ में आ गया, क्लियर है। So next question, find the quotient of the identity function by the modulus function. ठीक है, now let f and g denote respectively the identity function and the modulus function. Then f such that r belongs to r, f from r to r is defined as f of x is equal to x. अच्छा रुको, find the quotient of the identity function by the modulus function, इसका मतलब क्या है, एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स, एग्जैक्टली, हाँ ठीक है फाइन। तुम्हारे को क्या पूछा गया है, हमें एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स निकालना है। हाँ, सिग्नम नहीं पूछा इन्होंने, हाँ सिग्नम का इनवर्स, एग्जैक्टली, एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स है। इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। ठीक है, खोल के देखना पड़ेगा। नाउ अगर हम लोग इसे खोलेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू विल बी, एक्स इफ ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन जीरो है तो तुम्हारा ये हो जाएगा, जीरो पे तो तुम्हारा क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है, जीरो पे ये पूरा का पूरा फंक्शन तुम्हारा नॉट डिफाइंड हो जा रहा है। लेस देन जीरो के लिए क्या हो रहा है, माइनस एक्स आ जा रहा है तुम्हारे पास। ठीक है, तो इसी तरह से तुम्हारा खुल जाता है, वन जब तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो है और माइनस वन जब तुम्हारा लेस देन जीरो है, बाकी किसी और के लिए काम नहीं करेगा। समझ में आ गया।
इस तरह से तुम्हारा सोल्यूशन हो जाएगा। अगला, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन एंड द रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है? एग्जैक्टली, वन अपॉन, एग्जैक्टली। तुम्हारा अगर कोई भी वैल्यू पुट करो उसका रेसिप्रोकल निकल के आ जाता है। 2/3 डालोगे तो 3/2 निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, सो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन क्या है तुम्हारा ये। नाउ रेसिप्रोकल फंक्शन क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल फंक्शन की एक प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हारा फंक्शन डिनोमिनेटर में जा रहा है, डिनोमिनेटर तुम्हारा नेगेटिव नहीं हो सकता, सो इट कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर जीरो। तुम्हारा जो वैल्यू है कभी भी जीरो में नहीं हो सकता, एक्स की वैल्यू कभी जीरो हो ही नहीं सकती। तो तुम्हारा एंड में क्या आएगा? वन ही होगा सबके लिए, बाकी सबके लिए वन होगा एक्सेप्ट फॉर आर इज इक्वल टू जीरो। सो ऐसे कैसे लिखोगे तुम? इन दोनों फंक्शंस का जो प्रोडक्ट होगा विल ऑलवेज बी इक्वल टू वन फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो। आर माइनस जीरो को छोड़ के तुम्हारा कोई भी वैल्यू के लिए ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला, let lambda be a non-zero number and f is equal to, इसको हम लोग क्या बोलते थे यार? f is a function defined from r to r, be a function defined by f of x is equal to x upon lambda। lambda तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है? is a non-zero number, ठीक है। then find lambda into f। फंक्शन का तो कोई वैल्यू दे ही नहीं रखा हमें। अच्छा, ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है। एफ ऑफ लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एक्स पूछा है इन्होंने, तो लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई एक्स अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स। खत्म। एक्स की वैल्यू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। तो दूसरा क्या है? लैम्डा स्क्वायर एफ। लैम्डा स्क्वायर एफ के लिए क्या करेंगे? लैम्डा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा एक्स के बराबर हो जाएगा। वन अपॉन लैम्डा एफ क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, एक्स अपॉन लैम्डा स्क्वायर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू लैम्डा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था तुम्हारा। नेक्स्ट, let f be the exponential function and g be the logarithmic function, then find f plus g of 1। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है तुम्हारा? यहां पे लॉगरिथमिक फंक्शन होता है लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई। ठीक है, इन दोनों को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पे, एफ प्लस जी करना है, सो ये पहला वाला तो हमारा क्या हो जाएगा? अच्छा, इन्होंने वैल्यूज भी दे रखा है, तो f प्लस जी ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास? e की पावर x प्लस log टू द बेस ई एक्स। सो f प्लस जी ऑफ 1 क्या हो जाएगा? e की पावर 1 प्लस log टू द बेस ई 1। log 1 हमेशा क्या होता है? जीरो के बराबर होता है। ठीक है, e टू द पावर जीरो इज इक्वल टू 1 आएगा। यहां पे देखो, e की पावर, अगेन तुम लोगों को मैं बता रहा हूं, log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू क्या होता है? c। सो a इज इक्वल टू b की पावर c होता है। सो e टू द पावर क्या डालने पर हमें 1 मिलेगा? e की पावर, e की पावर जीरो डालेंगे तो ही तो 1 मिलेगा। सो log ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। सो f प्लस जी ऑफ 1 क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? सिर्फ e बचेगा। अगला, f माइ f डॉट जी ऑफ 1, तो g ऑफ 1 तो तुम्हारा जीरो हो रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू तुम्हारी यहां पे क्या निकल के आएगी? जीरो हो जाएगी। 3f ऑफ 1, 3f ऑफ 1 क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? 3 मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर 1, 3e। यहां पे देखो 3e के बराबर हो गया तुम्हारे पास, और फाइनली तुम्हारे पास क्या है? 5g इंटू 1। जी तुम्हारा जैसे ही 1 डाले जीरो हो रहा है, क्योंकि log ऑफ 1 जीरो होता है, तो ये तुम्हारा जीरो हो जाएगा। अगला, नेक्स्ट, सो let f and g be two real functions defined by f of x is equal to 1 upon x plus 4 and g of x is equal to x plus 4 the whole cubed। f plus g की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस x प्लस अपॉन x प्लस 4, एफ माइनस जी क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स प्लस 4 द होल की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस 4। कोई डाउट?
सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को इक्वेट कर रहा हूं। एफ डॉट जी की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास x प्लस फोर द होल स्क्वायर, क्योंकि एक x प्लस फोर नीचे एक x प्लस फोर ऊपर कट गया, और फाइनली एफ अपॉन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x प्लस फोर द होल की पावर फोर, एग्जैक्टली 1/x प्लस फोर द होल की पावर फोर। इजी। अगला नेक्स्ट हो गया। ओके नाउ तुम्हारे पास कॉम्पोजिट फंक्शंस भी तुम्हारे सिलेबस के अंदर आता है, दैट इज एफ ओ जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये तुम्हारा बुक में नहीं है मगर इट यूजुअली कम्स इन योर एग्जाम। ठीक है, अगर तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एफ ओ जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बताना। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ ओ जी ऑफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन। इस एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम लोग एफ ऑफ एक्स के अंदर डालने वाले हैं। सो एफ ओ जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। समझ में आ गया। नाउ आरव जी ओ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स को तुम क्या कर रहे हो जी ऑफ एक्स के अंदर डाल रहे हो। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2x द होल स्क्वायर। एक्स की जगह क्या डाल रहे हो 2x को डाल रहे हो। x जो जहां पर g की जगह है, g बाहर है, g के अंदर x का इनपुट को डाल रहे हो, f का इनपुट को तुम डाल रहे हो। सो 2x द होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू हो गई। समझ में आ गया। इसी तरह से तुम्हारा एफ ओ जी और जी ओ एफ तुम्हारे दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया ये। ठीक है चलो, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है, ये आई थिंक लास्ट टॉपिक है ना। हाँ, ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, तो अगले बार हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ये करेंगे, ठीक है, रिविजन हम लोग करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हम लोग अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।